उत्तराखंड के रानीखेत के ऊंचे पहाड़ों पर जहां बादल जमीन को छूते हैं और रात का सन्नाटा पूरे जंगल को निगल जाता है, वहीं दो दोस्त आर्यन और विवेक कैंपिंग करने पहुंचे थे। दिन भर धूप खिली थी। उन्होंने कैमरा निकाला, फोटो खींचे, ऊंचे पेड़ों के ऊपर चढ़े और पूरा जंगल का नज़ारा देखने लगे। यहाँ तक कि छोटे छोटे झरनों पर छलांग लगाते हुए खूब हंसे। उन्हें यकीन था ये उनकी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप होगी। शाम के करीब 7 बजे उन्होंने पहाड़ी के किनारे टेंट लगाया। नीचे दूर घाटी में छोटे छोटे गांवों की रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में देवदार पेड़ों की खुशबू और ठंडक घुली हुई थी। आग जलाकर उन्होंने खाना बनाया, संगीत बजाया और एक दूसरे से मजाक करते हुए बोले, अब तो भूत भी डर जाए हमसे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल की शांति अजीब लगने लगी। विवेक ने कहा, तुझे कुछ सुनाई दिया? कुछ हिला वहाँ पर? आर्यन बोला, हवा होगी। रात के करीब 10:30 बजे टेंट के बाहर से बिल्ली की म्याऊ जैसी आवाज आई। पहले धीमी, फिर जरा तेज और फिर 2 बार, फिर लगातार। विवेक ने बाहर टॉर्च मारी। कुछ नहीं था, बस पेड़ों की परछाइयाँ जो हवा के साथ हिल रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, भाई यहाँ कोई जानवर है? अब आवाज़ फिर से आई, इस बार किसी औरत की। मदद करो। धीमी टूटी हुई, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। दोनों सन्न रह गए। विवेक ने कहा, चल देखते हैं। आर्यन बोला, नहीं पागल है क्या, अभी तो अंधेरा पूरा है। लेकिन तभी टॉर्च अपने आप झिलमिलाई और बंद हो गई। हवा में वही अजीब इत्र जैसी खुशबू फैल गई। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। वो किसी इंसान की आकृति थी। सफ़ेद कपड़े पहने, लंबे बाल और झुका हुआ चेहरा। आर्यन बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस हवा का झोंका आया और वो आकृति एकदम पास आ गई। वो औरत थी, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें बिल्कुल लाल। धीरे धीरे वो बोली, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, अब तुम रहो मेरे साथ। आर्यन और विवेक भागे पूरी ताकत से। जंगल की पगडंडी से नीचे उतरते हुए टॉर्च हाथ से गिर गई और पीछे से वही औरत की हंसी गूंजने लगी, हा हा हा। वो आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, कभी पेड़ों के ऊपर से, कभी नीचे झरने की तरफ से। आर्यन फिसल गया। विवेक ने उसे उठाया, फिर दोनों भागते गए। आखिर उन्होंने एक पुराना पत्थर का मंदिर देखा जहाँ एक दीपक जल रहा था। वो मंदिर की सीमा में घुस गए और जमीन पर गिर पड़े। पीछे से औरत चीखी, मेरे जंगल में कोई नहीं बचता, और उसकी आवाज़ अचानक हवा में गुम हो गई। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, उन्हें दोनों बेहोश मिले। आर्यन के हथेली में टूटी हुई लाल चूड़ी थी और हवा में वही इत्र जैसी गंध अब भी तैर रही थी। बाद में जब उन्होंने गांव वालों से पूछा तो किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, वो चूड़ियाँ उस औरत की है जो सालों पहले इस जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात उसका घर जल गया, बच्चे तो बच गए, लेकिन वो औरत आग में झुलस गई और मर गई। कहते हैं वो आत्मा आज भी हर नए कैंपर को अपने बच्चे समझकर बुलाती है, कहती है मदद करो, और अगर कोई उस आवाज़ के पीछे चला जाए तो वो कभी नहीं लौटता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे और भी कई सारी डरावनी कहानियाँ आने वाली है। सब्सक्राइब।